हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हुई है, लेकिन उस पे हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि एक साबिक इंडियन क्रिकेटर का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि यार ये जो पाकिस्तान जो है ना इंडिया से इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि ये मुस्तकिल हारता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, तो इसलिए ये बचना चाह रहे हैं इंडिया से खेलने के लिए। मैंने कहा यार क्या देखें आप लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उस आदमी का कि मतलब जहाँ करोड़ों रुपया फँसा हुआ है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट परेशान है कि मतलब कमर्शियली कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इंडिया से। और मैंने कहा ये साहब जो है उधर ही फंसे हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया से जो है हारता है। अरे भाई, कीर्ति आज़ाद साहब, ऐसा वक्त भी रहा है जब पाकिस्तान मुस्तकिल इंडिया को हराता था, खास करके उस वक्त जब आप खेलते थे। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यार मतलब कीर्ति आज़ाद साहब की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे थे या है, ठीक है। 60 टेस्ट मैचेस में 11 की बैटिंग एवरेज है इन साहब की। 60 टेस्ट मैचेस में ऑफ स्पिनर थे, ऑलराउंडर कहते थे अपने आप को। 3 विकेटें हैं। 25 ओडीआईज में 7 विकेटें हैं, या पता नहीं, मेरे ख्याल से हाँ 7 विकेटें हैं, और 14 की बैटिंग एवरेज है। अब ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर अगर इतने इंपॉर्टेंट मसलों पे बात करना शुरू कर दे, जैसे हमारे वहाँ कुछ मतलब ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जिनको कोई याद भी नहीं रखता, वो शुरू कर देते हैं इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करना, तो फिर हैरत होती है यार। और फिर उनसे आप फिर इसी टाइप के स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान डर गया तो इंडिया डर गया तो फला हो गया। क्या मतलब यार, बच्चों वाली बातें करना छोड़ दो भाई। ये लोग पता नहीं क्यों ये चीज़ नहीं समझते कि यार जो भी है, जैसे भी प्लेयर्स थे, मतलब एक इंडियन प्लेयर का टैग तो लगा हुआ है ना, खुदा के लिए यार उसी की कुछ मतलब इज़्ज़त रख लो भैया, उस टैग की इज़्ज़त रख लो, ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करने से पहले। मतलब इस पूरे इश्यू में जब पाकिस्तान ने बायकॉट का बोला, मतलब बहुत सारे इंडियन फॉर्मर प्लेयर इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं, बहुत सारे उनके एनालिस्ट इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जी वो तो इंडिया हराता रहा है और ये और वो। अब मतलब यहाँ तक कि मेरे मेरे पास भी डीएम में ऐसे-ऐसे मैसेजेस आए, मतलब मुझे हँसी भी आ रही थी वो मैसेजेस के ऊपर कि मतलब यार क्या ये लोग, मतलब इनको क्या समझाए आदमी? मतलब पता नहीं ये किस दुनिया में रहता है कि जी वो तो अब इंटरेस्ट ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, और वो तो जी इंडिया ही हराता रहता है पाकिस्तान को। और मतलब आज जो श्रीलंका ने लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसमें उन्होंने ये चीज़ कही कि सोल्ड आउट मैच है 15 को, यानी हॉस्पिटल की बॉक्सेस सोल्ड आउट, हर चीज़ सोल्ड आउट है भाई, और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है मैच का। अब मुझे कोई जवाब दे दे भाई कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में इंटरेस्ट नहीं है तो ये कैसे हो रहा है भाई, मुझे समझा दे। क्यों आईसीसी बावला हुआ है कि किसी तरह से जो है मामला सेटल किया जाए। पता यार, मैं क्या कहूँ यार, एक तो आजकल सोशल मीडिया है ना, तो हर आदमी जो है एक्सपर्ट है भाई। क्रिकेट का वो एनालिस्ट है बहुत बड़ा, वो कहता है जी मुझे सब पता है क्रिकेट के बारे में। यार देखें, आज जो श्रीलंका ने लेटर लिखा ना, ये बात मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में इन रीसेंट टाइम्स इसी इशू के ऊपर कह चुका हूँ कि देखें पाकिस्तान के लिए ठीक है, आप बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप शो कर रहे हैं सॉलिडरिटी, लेकिन डोंट फॉरगेट कि यार श्रीलंका आपसे ज़्यादा करीब है बांग्लादेश से। और वो क्या फ़ील करेगा जब आप जाके श्रीलंका में मेन मैच नहीं खेलेंगे? क्योंकि वो होस्ट है, वो जॉइंट होस्ट है श्रीलंका। वो क्या खुश रहेगा इस बात से कि पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है अपने सारे मैचेज़, और वो इम्पोर्टेंट मैच यानी खेलने को तैयार नहीं है, इंडिया से मैच खेलने को तैयार नहीं है। और वही हुआ, आज श्रीलंका ने लेटर लिख दिया कि भई आप खुदा के लिए अपने इस डिसीजन को मतलब रिवर्ट करें, ठीक है? और मैच खेलें, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, कमर्शियल, ऑपरेशनल, लॉजिस्टिकल हर चीज़ हम कर चुके हैं, हमने सारा सेटिंग कर ली है। और मतलब इतना बड़ा रिस्पॉन्स है मैच के लिए, और आप नहीं खेलेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, कह दिया आज श्रीलंका ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स मोर देन द लाइक द फाइनेंशियल डैमेज। आई मीन ऑब्वियस सी बात है यार, श्रीलंका में अगर एक वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब शेड्यूल्ड अगर ना हो, तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा एक सेटबैक है वहाँ। एक वो भी एक श्रीलंका भी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश की तरह वहाँ भी क्रिकेट का बहुत पैशन है। तो श्रीलंका का ये लिखना मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, बिकॉज आई न्यू दिस वुड हैपन। श्रीलंका हैव एवरी राइट टू राइट दिस टू पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि आई डोंट नो यार, सोचना चाहिए था आपको पहले। या तो ये है कि भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही शातिर हैं, ये मैं बता दूं, या तो ये है कि पहले से सेटिंग सारी की हुई थी कि भैया हम पहले बाइकआउट करेंगे, 4-5 दिन तक इनको उछल कूद करने दो इंडियन मीडिया को सबको, उसके बाद फिर जो तुम लोग आ जाना बीच में कि भाई मतलब ऐसा ना करें, आप लोग खेलें और ये वो, और हमारे तरह। अच्छा, श्रीलंका ने लेटर में ये भी हाईलाइट हुआ है कि जी श्रीलंका ने याद दिलाया पाकिस्तान को कि भाई हमने आपको बड़ा सपोर्ट किया है। और इवन अभी रिसेंटली जब वो आए थे खेलने के लिए श्रीलंका वाले नवंबर में, तो इसके बावजूद कि इनको कुछ प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे इन द वाइट बॉल सीरीज, श्रीलंकन बोर्ड और गवर्नमेंट ने कहा नहीं आप खेलेंगे, और खेला उन्होंने, पूरा खेल के गए।
तो श्रीलंका ने वो भी रिमाइंड कराया कि हमारी आपसे बड़ी पुरानी दोस्ती है भाई, हमारे क्रिकेट रिलेशन आपके बड़े स्ट्रांग हैं। तो मतलब आप खुदा के लिए ये ना करें कि आप मतलब मेन मैच ना खेला आके श्रीलंका, ठीक है? तो या तो भाई मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी है, उन्होंने पहले से ही सारी सेटिंग करके रखी हुई थी और श्रीलंका से तो दोस्ती है पाकिस्तान की। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर पहले से ये सारा सेट था कि भाई आपने आके बोलना है और फिर हम इसी को हम बेसिस बना के कहेंगे अच्छा यार श्रीलंका से हमारे बड़े ताल्लुकात है, तो हम श्रीलंका को मना नहीं कर सकते, तो हम खेलेंगे इंडिया से। और यही होगा, आप देखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ होने यही वाला है। ये सारा टाइमिंग है यार। देखें, मतलब कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2 जुमले बोले हैं सिर्फ, लेकिन वो खबर बन गई आज भाई पूरे इंडियन मीडिया में हर जगह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मतलब भारत जो है वो खेल में सियासत को ला रहा है और प्लेग्राउंड में जो है सियासत नहीं होनी चाहिए वगैरह, और फिर हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। वो एक छोटा लुब्बे लुबाब जो उनका था वो यही था कि जो लोग सोच रहे हैं कि इस वजह से पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, कहानी कुछ और चल रही है बैकग्राउंड में। साफ सीधी बात है, मैं बता रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट आया वजीर निज़ाम साहब का, उसके बाद उछल कूद। लेकिन उसी दिन, आज एक दिन बाद, श्रीलंका का लेटर आता है, ठीक है? Now Sri Lanka is writing this letter now. Okay, just think, just less than 7-8 days before the मतलब मैच itself. तो बात वही है कि यार मेरे हिसाब से अब ये, अच्छा, एट द सेम टाइम याद रखिएगा कि बैकग्राउंड में डिस्कशन चल रहे हैं आईसीसी के 2 मीडिएटर्स के विद मोहसिन नकवी, जिसमें कोशिश ये की जा रही है, पहले तो थोड़ी तड़ी लगाई गई थी पाकिस्तान को कि भाई देख लें आप, वरना सैंक्शन लग जाएंगे आपको, ये वो करके। तो मोहसिन नकवी ने अपने उनको बोला कि भाई हमने तो पूरा मतलब अपनी किश्तियाँ जला दी है, हमने अपने वकीलों से बात की भी है, और अगर आप हमें सस्पेंड करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, हम तो सीधे जाएंगे भाई कोर्ट्स में। पहले हम जाएंगे मतलब कैसे बोलते हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल में आईसीसी के, फिर हम जाएंगे कोर्ट्स में, हम जाएंगे जेनीवा। तो मतलब he made it very clear, and this is the fact, I'm telling you this, he made it very clear to Imran Khaja and some other guy who belongs to the Emirates Cricket Board कि जी मतलब हम खड़े हैं अपने डिसीजन पे, इसलिए कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए आईसीसी शेयर का। ये लुब्बे लुबाब है यार। मैंने कल जो बताया था ना वीडियो में, गलत नहीं बताया आपको। असेसमेंट 100% सही मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा खेल पैसों का है। पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से 15 को। ये जो श्रीलंका की आज एंट्री होती है ना, ये एंट्री बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान अपेरेंटली इज गोइंग टू गेट इंक्रीज इन द रेवेन्यू, कुछ ना कुछ। मुझे जो पता चला है कि बैकग्राउंड में कहानी चल गई है भाई कि ठीक है यार, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मतलब करो जो ये चाह रहे हैं कि जी, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जगह डिमांड तो गलत नहीं है यार। वो कहते हैं कि यार हम मतलब वी आर वन पार्ट ऑफ मतलब कैसे बोलते हैं, अ मैच विच इज़ कमर्शियली द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वायबल मैच फॉर द आईसीसी एंड, और जिसका फ़ायदा फिर कैसे बोलते हैं मेंबर बोर्ड्स को होता है इन टर्म्स ऑफ द शेयर दे रिसीव फ्रॉम द आईसीसी इवेंट्स, आईसीसी रेवेन्यूज फ्रॉम आईसीसी इवेंट्स। तो बात तो ठीक है पाकिस्तान की कि यार हमें आप कम पैसा दे रहे हो, इंडिया 120 मिलियन डॉलर से ऊपर ले जाता है आईसीसी शेयर से, हमें जो है मतलब पर ईयर हमें क्या मिलता है, हमें 38-37 मिलियन डॉलर मिलता है, तो हमारे भी पैसे बढ़ाओ। तो खेल सारा यही था यार, पैसे बढ़ाओ। तो पैसे मुझे लगता है बढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ ये श्रीलंका की आज एंट्री हो गई है। तो आप मतलब आई डोंट सी एनी वे कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर नहीं भी है ये जो मेरा असेसमेंट है कि शायद ये पहले से सारा मतलब सेटअप किया मोहसिन नकवी ने, अगर ऐसा नहीं भी है, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आज वाकई श्रीलंका ने लिखा है, मतलब वाकई क्या लिखा तो है लेटर उन्होंने, लेकिन ये है कि अगर लाइक श्रीलंका वाज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, देयर इज नो वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन रिफ्यूज श्रीलंका, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान के क्रिकेट ताल्लुका बहुत स्ट्रांग है, और देयर इज़ नो, इवन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बहुत स्ट्रांग है, और नहीं मना कर पाएंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं मना कर पाएगी श्रीलंका को भी कि भाई, तो चाहे ये पहले से डिसाइड था या नहीं था, या श्रीलंका वाकई कंसर्नड है, ये दिस लेटर इज गोइंग टू डू द ट्रिक नाउ। सो वी विल मोस्ट प्रोबब्ली सी अ पाकिस्तान इंडिया मैच ऑन द 15th। सो इट्स गुड यार, इट्स गुड फॉर क्रिकेट। पीपल वांट टू सी, आई मीन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल थिंक। वो बात ये कि यार अभी, वैसे एक बात मैं बता दूं कि ये इस दफ़ा जो है ना, ये जो वर्ल्ड कप में अगर ये 15 को मैच होता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान टीम इतनी, मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। मतलब जो जिन लोगों को शिकायत है कि यार बहुत वन साइडेड मैचेस होते हैं, वो शिकायत दूर हो जाएगी। क्योंकि देखें फाइनल में भी, इन द एशिया कप फाइनल, पाकिस्तान पुट अप अ प्रीटी गुड फाइट अगेंस्ट इंडिया। वो तो तिलक वर्मा ले गया भाई मैच निकाल के पाकिस्तान के नाक के नीचे से, वरना तो काम उतार दिया था पाकिस्तान ने शुरू में। जो भी उनके है मतलब मार धाड़ वाले प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स,
शुभमन या अभिषेक वगैरह सबको फारिग कर दिया था, सूर्या को भी फारिग कर दिया था पाकिस्तान ने, द पावर प्ले ओनली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। शुरू के 6-7 ओवर में आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद तिलक ने कंट्रोल किया। एंड आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द इनएक्सपीरियंस ऑफ सलमान अली आगा एज कैप्टन, कि वो नहीं समझ पाया किस तरह से मैच को पकड़ना है, वो नहीं पकड़ पाया। तो आई थिंक द इंडिया पाकिस्तान मैच शुड ऑल्सो बी अ गुड वन, बिकॉज दिस इज नॉट अ बैड पाकिस्तान टीम। अब तो रविचंद्र अश्विन ने भी कह दिया भाई कि इस पाकिस्तान टीम को वो बड़ा रेट कर रहा है इस वर्ल्ड कप के लिए, और वो कह रहा है कि बड़ी बैलेंस टीम है ये। तो अश्विन, ऑब्वियसली बात है यार, एक बड़ा सीजन क्रिकेटर है और एक अच्छा वो क्रिकेट की उसको इंसाइट है। तो अगर वो ये बात कर रहा है तो गलत बात नहीं कर रहा है। इट विल, लाइक आई कीप ऑन सेइंग, इट विल ऑल एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड के पिचेस क्या मिलती है पाकिस्तान को। बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इन श्रीलंका दे विल, लाइक यू नो, वो है। बाकी यार अंडर 19 का वो होने जा रहा है फाइनल कल, एंड आई वाज लाइक एस्टोनिश्ड यार कि इंडियन अंडर 19 का क्या रिकॉर्ड है। अच्छा, ये हर 2 साल बाद होता है। मतलब इस सेंचुरी में, लाइक जो अंडर 19 वर्ल्ड कप्स हुए हैं हर 2 साल बाद, उसमें से कोई, यानी कि वो कहते हैं कि जी टर्नल सेंचुरी क्या कहते हैं यार, पता नहीं, 14 में से 11 फाइनल खेला है इंडिया यार। अब 5 दफ़ा जीता है यार, डोमिनेंस देखा आप इंडिया की। That is why obviously today we keep on saying कि India has a very good backup, a pool of backup talent। कोई हैरत की बात तो नहीं है, क्योंकि ये अंडर 19 लेवल से ही लड़के निकल के जाते हैं, फिर आगे चल के जाते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, विच एट वन टाइम इज टू रिलाई सो मच ऑन इट्स पूल ऑफ अंडर 19 प्लेयर्स, एंड लाइक जितने भी लड़के आगे चल के खेले पाकिस्तान से 90s में, बाद में इवन इन द अर्ली 80s, दे ऑल प्लेड अंडर 19 क्रिकेट। सब अंडर 19 के प्रोडक्ट्स हैं, तो इंडिया अब उसका फ़ायदा उठा रहा है पूरा। तो इंडिया रिकॉर्ड इज़ ऑसम, आई मीन विद सच ए स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड। देखिए, अगर हरारी की पिच वैसी हुई जैसे मतलब अगेंस्ट अफगानिस्तान थी, मतलब वेरी गुड फॉर बैटिंग, गुड फास्ट आउटफील्ड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, इंडिया जीत जाएगा फाइनल। साफ सीधी बात है कि इंग्लैंड अच्छी टीम है, लेकिन इंग्लैंड के पास वो बैटिंग डेप्थ नहीं है जो इंडिया के पास है। और इंडिया के 2-3 आउट एंड आउट मैच विनर्स हैं, लाइक जिसमें जैसे सूर्यवंशी है या अरुण जॉर्ज, पूरे मैच टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता रहा, जब रिक्वायर्ड था उसने मतलब 100 कर दिए। एंड व्हेन आई सॉ हिम बैटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन द एशिया कप, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिज बैटिंग। मतलब मुझे, मैंने कहा भी था उस वक्त, मैंने कहा था यार ये मुझे संजू सैमसन ही रिमाइंड्स मी ऑफ संजू सैमसन। वही अंदाज है उसका खेलने का, वेरी डॉजी, वेरी व्हाट यू कॉल इट, गट्सी एंड ऑल द शॉट्स। तो आई थिंक इंडिया के पास आयुष मात्रे वगैरह और भी उनके जो प्लेयर्स हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। आई फील के इट विल डिपेंड ऑन द पिच। अगर पिच अच्छी बैटिंग वाली है तो फिर तो इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है फाइनल जीतने के। और कोई मुझे बता रहा था कि पता नहीं थर्ड कंसेक्यूटिव है या फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइटल होगा, मतलब जो भी है यार, कमाल है यार, ऐसा रिकॉर्ड तो फिर मतलब बंदा रश की करता है कि यार इतना अच्छा रिकॉर्ड है और सब कुछ है। तो आई थिंक इंडिया अंडर 19, आज उसका वो अपने बेंगलोर विमेंस प्रीमियर लीग का भी शायद फाइनल हुआ है, आरसीबी जीत गई। उसने, स्मृति मंदाना ने अच्छे रन्स किए। लेकिन इस दफ़ा मतलब क्राउड तो आया, मैं देख रहा था बीच बीच में, तो क्राउड तो आ रहा था, लेकिन जैसे वो जो कवरेज मिलती थी है ना हमेशा विमेंस प्रीमियर लीग को जो इंडिया में होता है, उस टाइप की कवरेज नहीं गई इस दफ़ा। मे बी शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट इतनी हो रही है, फिर ये वर्ल्ड कप के फड्डे ड्रामे शामे ये सारे जो चल रहे थे, इसकी वजह से भी हो सकता है कि फ़र्क पड़ा। बाकी सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि भाई जो हमें गवर्नमेंट कहेगी, अगर वो कहती है कि जी आगे भी आपने नॉकआउट में भी नहीं खेलना है इंडिया से, तो हम नहीं खेलेंगे, हम तो जो गवर्नमेंट हमें एडवाइस करेगी हम वो करेंगे। तो भाई सलमान अली आगा को मैं कह दूं कि आप बस अपना फोकस करें क्रिकेट के ऊपर, और आपको बहुत जल्द कह दिया जाएगा कि आप खेलें इंडिया से, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एनीवे, टेक केयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड माई रिक्वेस्ट टू द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, सम ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स, के खुदा के लिए यार बयान देने से पहले सोच लिया करो भाई क्या बोल रहे हो। अल्लाह हाफिज़ जी।